और अब की बार बिहार विधानसभा में तमाम बाहुबली चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की विधानसभा से होते हुए देश की संसद तक पहुंचने वाला पहला बाहुबली कौन था? नाम है सूरजभान सिंह। सजा याफ्ता होने के चलते सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन आज वो प्रचार करते दिखे। बेगूसराय में जिस सूरजभान के नारे चल रहे हैं, जानते हैं ये कौन है? ये अपराध की दुनिया से देश की संसद में पहुंचने वाले सबसे पहले डॉन कहे जाते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कभी ये AK-47 भी चलाए। बुलेट से बैलेट और बैलेट से नेता विधायक और विधायक के बाद संसद तक पहुंचे। आजीवन कारावास की सजा भी हुई, लेकिन अभी जमानत पर बाहर है। और बिहार के सियासी समर में चिराग के सियासी लोग को बढ़ाने में लगे हैं। सूरजभान सिंह जी LJP के एक बड़े नेता हैं और कहते हैं कि इनकी तूती बोलती पूरे इलाके में, और शायद यही वजह है कि उनको अलग अलग जगह पे प्रचार करने के लिए दिया गया। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। क्या यही वजह है कि जो आपका एक रुतबा है पूरे इलाके में, इसी वजह से आप अलग अलग जगह प्रचार करें, भले खुद ना चुनाव लड़े हों? देखिए, जनता का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मेरे ऊपर है, इसी के लिए चारों बोल कर रहे हैं। देख रहे हैं जनता जिसे कि आगू है और नेता पाछू। बिहार की जनता का माननीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद प्राप्त है और समूचे बिहार में एक लहर है माननीय चिराग पासवान जी के। ये वो सूरजभान है जिनकी धमक गुनाह की दुनिया से लेकर सत्ता के गलियारे तक सुनाई देती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सूरजभान सिंह का नाम कभी बिहार में खौफ की पहचान बना और आगे चलकर जरायम की दुनिया से आगे बढ़कर सियासतदान बन गए। इन्हें लोग डॉन कहते हैं, बाहुबली बोलते हैं। खुद विधायक रहे, सांसद रहे। 2014 में पत्नी को संसद तक पहुंचाया। छोटे भाई अभी सांसद हैं, लेकिन लोगों के बीच सूरजभान सिंह की पहचान आज भी बाहुबली के तौर पर ही है। जिस तरह से हम कहीं पर जा रहे हैं, आपका नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ के बहुत बड़े बाहुबली हैं। तो क्या है ये, आखिर क्यों बाहुबली कहा जा रहा है? जनता का आशीर्वाद और उनका विश्वास मेरे साथ है, सबसे बड़ा बाहुबली यही चीज है। ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे इलाके में, बेगूसराय में, जैसे अशोक सम्राट का नाम होता था, सब जिससे जो 4 दशक जो चीज बीत गया, उस चीज को आप लोग कहाँ ला रहे हैं? सूरजभान सिंह जिसे 4 दशक पहले की बात बोलकर टाल गए, आज हम वही कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसी कहानी से सूरजभान सिंह का अतीत और वर्तमान जुड़ा है। इस बॉर्डर से उठाइए, नेपाल बॉर्डर से और झारखंड बॉर्डर तक मुझे जनता आशीर्वाद दिया है। 90 के दशक में एक वक्त ऐसा भी था जब अपने बाहुबल पर इस सूरज को इतना भान था कि ये उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से लेकर पूरे बिहार में रेलवे के ठेकों पर अपना एक छत्र राज जमाने लगा था। लेकिन उसके राह का रोड़ा था बिहार का पहला AK-47 वाला डॉन, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट से सूरजभान सिंह की खूनी बढ़त की कहानी आज भी बेगूसराय में बड़े ही चाव से सुनी सुनाई जाती है। खौफ की वो पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिहार में गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा ले चलते हैं,
जहां सूरजभान सिंह का जन्म हुआ। पुलिस की क्राइम फाइल के मुताबिक यहीं से सूरजभान सिंह ने अपराध की ABCD सीखी और आगे चलकर निर्दलीय विधायक बनकर माफिया से माननीय बन गए। सूरजभान के सियासी रसूख की इमारत बाहुबल की नींव पर खड़ी है। लिहाजा पहले सूरजभान की जिंदगी के क्राइम वाले चैप्टर को जान लीजिए। 5 मार्च 1965 को बिहार के मोकामा के एक छोटे से गांव शंकरबीघा में जन्मे सूरजभान सिंह पर एक वक्त में करीब 30 मुकदमे दर्ज थे। तेज रफ्तार के साथ सूरजभान सिंह अपराध की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पुलिस की फाइलों में उनके नाम से रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। 80 के दशक में छोटो मोटो क्राइम करने वाले सूरजभान का नाम 90 के दशक में अपहरण, रंगदारी और मर्डर जैसे संगीन अपराधों से जुड़ता चला गया। उस दौर में बिहार में बाहुबलियों का डंका बजता था। तब सूरजभान सिंह पर जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। सूरजभान सिंह ने मोकामा से बाहर भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन उस वक्त गुनाह की दुनिया में सबसे बड़ा नाम अशोक सम्राट था, जो बेगूसराय से अपने खौफ का कारोबार चलाता था। ऐसे में सूरजभान सिंह के लिए राह का रोड़ा था डॉन अशोक सम्राट। दोनों के बीच अदावत बढ़ती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अशोक सम्राट ने सूरजभान पर हमला बोल दिया। मोकामा में हुए उस गैंगवार में सूरजभान के पैर में गोली लगी थी। सूरजभान की जान तो बच गई, लेकिन उसका चचेरा भाई और शूटर अशोक सम्राट गैंग की गोली का शिकार हो गया। कहते हैं कि तब सूरजभान को जरायम की दुनिया में आगे बढ़ने में पर्दे के पीछे से 2 लोगों ने मदद की थी। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह। शुरू में श्याम सुंदर सिंह धीरज ने दिलीप सिंह को छत्र छाया दे रखी थी, लेकिन आगे चलकर 1990 में दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। श्याम सुंदर ने दिलीप सिंह के काट के तौर पर उसी गैंग के सूरजभान सिंह को अपने पाले में कर लिया। चुनाव में तब बूथ कैप्चरिंग की वारदात को अंजाम देना समर में कूदे योद्धाओं का शगल होता था, और कहा जाता है तब श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए वही काम सूरजभान किया करते थे। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ तो जरूर लिया था, लेकिन अब उनके सपने बड़े हो चुके थे। नतीजा ये हुआ कि सूरजभान के नाम की क्राइम डायरी में पन्ने जुड़ते चले गए। सियासी सरपरस्ती में सूरजभान का गुनाह की दुनिया में कद बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 1995 का मई महीना आया, जब 5 मई को बेगूसराय के पास के इलाके हाजीपुर में अशोक सम्राट का एनकाउंटर हो गया। अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत के बाद तो मानो सूरजभान सिंह को ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसी साल दिसंबर 1995 में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कांड हुआ था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के झालदा में विमान से AK-47 गोला बारूद के अलावा तमाम हथियारों की बड़ी खेप गिराई गई थी। उसी ड्रॉप के दौरान सूरजभान के हाथ AK-47 लग गई। उस दौर में सूरजभान को श्री प्रकाश शुक्ला जैसे सरगनाओं का साथ मिला और बुलेट के दम पर सूरजभान बिहार के सबसे बड़े बाहुबली बन गए। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर के रामी सिंह की हत्या हुई। इसमें सूरजभान का नाम भी आया और लोअर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 जून 1998 को राबड़ी देवी सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के अस्पताल में हो गई। उस रोज शाम के वक्त वो अस्पताल के पार्ट में टहल रहे थे, तभी 6-7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस केस में भी सूरजभान सिंह का नाम जुड़ा। गोलियां चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। हालांकि बाद में सूरजभान को बरी कर दिया गया। साल 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड में सूरजभान पर भी इल्जाम लगे, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया गया। 3 जून 1998
बिहार के उस वक्त के मंत्री बृज किशोर प्रसाद की हत्या कर दी गई। नाम उस वक्त आया था श्री प्रकाश शुक्ला का, जो गोरखपुर का डॉन था। लेकिन इस पूरे मामले में जब तहकीकात शुरू हुई, ये मामला सीबीआई के पास गया, तो उसमें सूरजभान सिंह भी आरोपी पाए गए। एक पूरा मामला चला और एक लोअर कोर्ट ने 2009 में इसमें उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि वो बाद में बरी हो गए, लेकिन उसके बाद से वो पॉलिटिक्स में यानी कि चुनाव के मैदान में नहीं आए। हालांकि वो लगातार विधायक रहे, उसके बाद सांसद भी बने और एलजीपी के ही बैनर तेरे वो पॉलिटिक्स करते रहे। सूरजभान की बिहार के बाहुबली अनंत सिंह से ही सिर्फ सियासी दुश्मनी नहीं रही है। इस अदावत की शुरुआत अनंत सिंह के भाई और कभी सूरजभान सिंह को अपराध का पाठ पढ़ाने वाले दिलीप सिंह के साथ हुई थी, जब अपने खौफ वाले पहचान के दम पर सूरजभान ने सियासतदान बनने की तैयारी की थी। साल 2000 में सूरजभान ने मोकामा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा। सूरजभान की टक्कर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से थी। दिलीप सिंह को उस चुनाव में करारी हार मिली थी और सूरजभान बिहार विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद मोकामा सीट पर कब्जा जमाने को लेकर अनंत सिंह और सूरजभान के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हुई। कहते हैं तन पर सियासी खादी जरूर चढ़ गई थी, लेकिन खौफ की दुनिया को सूरजभान सिंह ने नहीं छोड़ा। अपने बाहुबल का परिचय सियासी गलियारों में भी दे डाला। ये वो दौर था जब बिहार में न सिर्फ उनके बाहुबल बल्कि उनके राजनीतिक कद को भी बड़े बड़े नेता मानने लगे थे। यही वजह थी कि 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले सूरजभान सिंह रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अपने बाहुबल के दम पर सूरजभान ने साल 2004 से देश के सबसे बड़े सियासी समर में बलिया लोकसभा सीट से ताल ठोका। जीत मिली और विधायक से सांसद बन गए सूरजभान, देश की संसद में पहली बार पहुंचने वाले बिहार के बाहुबली। एक और बात है, जो आपके जो विरोधी है, अच्छा देखिए, जब गए तो जो आपके विरोधी हैं, विरोधी ये कहते हैं कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये सारी चीजें आरोप लगा रहे हैं, आप प्रचार अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, तो उसका बता रहे फायदा नहीं मिलेगा। ये आपराधिक क्या चीज बताते हैं? जैसे देख लीजिए, ये चीज तो वे बतावेंगे, हम तो 10 तारीख को बतावेंगे और बिहार की जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद में मुझे प्राप्त। एक बात बताइए कि जिस तरह से आपको, जैसे कि आपके ऊपर आरोप लग गया, जो श्री प्रकाश शुक्ला वाला जो हुआ था, बृज किशोर जी की हत्या, देखिए उस सब के लिए न्यायालय है, जिसे कि न्यायालय तय करता है। ये सब न्यायालय का, जैसे कि न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वहाँ से इंसाफ मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो जिस तरह से न्यायालय से जो आजीवन कारावास का वो लगता है कि इसकी वजह से आपके पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचा? देखिए, पॉलिटिकल करियर मुझे कोई नुकसान नहीं है, जनता का स्नेह प्यार है, उसके बाद अनेक चुनाव हम जीते हैं। साल 2008 में जब सूरजभान सिंह सियासी गलियारे का जाना पहचाना नाम बन चुके थे, उस वक्त अदालती कार्रवाई में हत्या के एक मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और सूरजभान को जेल जाना पड़ा। कहते हैं जेल की 4 दीवारी के भीतर भी उसकी अपनी सरकार चलती रही। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद सजायाफ्ता मुजरिम होने के नाते उनके चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया। तो साल 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान के भाई चंदन सिंह नवाड़ा सीट से एलजेपी के प्रत्याशी बने और जीतकर संसद पहुंचे। सूरजभान सिंह अभी लोकसभा जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। एलजेपी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए हैं। बिहार चुनाव कवरेज के दौरान इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित को सूरजभान सिंह बेगूसराय में चुनाव प्रचार करते मिले। उस बेगूसराय में जहां कभी गुनाह की दुनिया में उनकी धमक सुनाई देती थी, कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये आप काफिला देख रहे हैं, ये सूरजभान सिंह इस वक्त एलजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं और पूरे इलाके में इसी तरह से उनकी एक रैली चल रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो गांव वाले उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो वोटर है क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका?
संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, यहाँ पर अब देखिए कि एलजेपी के प्रत्याशी के लिए लल्लन कुमार के लिए प्रचार चल रहा है जी सूरज भान सिंह को जानते हैं? जी जी, बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या असर होगा इस इलाके में जब वो प्रचार करेंगे? तो जी जरूर होगा, असर होगा। हाँ जरूर होगा। अच्छा बताइए कि क्या डर का माहौल है क्या उनकी वजह से? डर नहीं 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 नहीं, डर का बाहुबली कहा जाता है उन्हें। नहीं, बाहुबली कहा जाता है, डर का माहौल थोड़ी है। वो बाहुबली थोड़ी रहे, और तो सदाबहार नेता रहे। अच्छा, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र जी, बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं ना काफिला है सूरज भान सिंह जी, जानते हैं उनको? खूब अच्छा ढंग से जानते हैं। अच्छा बताइए कि उनको तो एक बाहुबली कहा जाता है, क्या डर है क्या लोगों को? वो सब पहले जमाना में था, अभी वो सब बात नहीं खत्म है। जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं। ऐसे मानते हैं? हाँ, सूरज भान सिंह को जानते हैं आप? खूब जानते हैं, खूब जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या उनका ये डर है, खौफ है क्या लोगों में? नहीं, कोई आज तक नहीं, कुछ सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, जिस बेगूसराय में लगतक सफेद खादी में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं सूरज भान, वो इलाका कभी सूरज भान के अपराध की तपिश से सिहर उठता था, लेकिन लोगों की नजर में डॉन रहे सूरज भान अब बदल चुके हैं। बाहुबली से अब वो आवाम के प्यारे दादा बन गए हैं। बेगूसराय के लोग सूरज भान को प्यार से दादा पुकारते हैं और उनके पक्ष में नारे लगाते हैं। आपको बता दें, बिहार चुनाव प्रचार में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उतरने वाले हैं। पीएम मोदी की चुनावी रैली की डिटेल ब्रेक के बाद।